Good evening, students. Today we will study fourth chapter of business study, coordination. Now the question arises, what is the meaning of coordination? Coordination is that process through which harmony is established among different activities of an organization, so that the objective of an organization can successfully achieve. What is the meaning of it? Coordination is that process. Coordination वह प्रक्रिया है through which, जिसके माध्यम से harmony is established among different activities of an organization, जिसके माध्यम से संस्था के विभिन्न कार्यों में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके, so that the objective of an organization can successfully achieve, ताकि संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके. Features of coordination. Coordination integrates group effort. Coordination means तालमेल, integrates माने एकीकृत करना. किसको एकीकृत करना? Group effort को. If the whole work is done by a single person, there is no need of coordination. But if the work is done by the group of people, then coordination is necessary. And we know very well that a single person cannot perform the whole work of an organization, and for this purpose, group of person is required. And if group of person is required, then coordination is necessary. Coordination ensures unity of action. Coordination ensures unity of action. कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल, इंश्योर माने सुनिश्चित करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन को सुनिश्चित करता है. ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन प्रोसेस एन एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, so that the objective of an organization can be achieved successfully. For example, the purchase and sales department have to coordinate their efforts so that the supply of goods takes place according to purchase orders. क्या मतलब है इसका? कि जब कोई परचेज ऑर्डर प्राप्त होता है तो परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, ताकि कोई गुड्स की सप्लाई में कोई कमी ना पड़े और उस ऑर्डर को आसानी से पूरा किया जा सके. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मींस इट इज नॉट अ जॉब विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल. ये ऐसा काम नहीं है कि जो एक बार कर दिया जाए उसके बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया. बट इट्स नीड इज फेल्ट एट एवरी स्टेप. इसकी हर कदम पर जरूरत होती है. मेनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस. व्यवसाय में बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं. समटाइम्स और अदर इफ एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग. अगर कभी भी एक काम में भी कहीं उतार चढ़ाव आ जाता है या कम या ज्यादा हो जाता है, कोई काम ज्यादा हो जाए या कोई काम कम हो जाए, द होल ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस इज डिस्टर्बेड. पूरे संस्था का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और यहां तक कि संस्था बंद होने के कगार पे आ जाती है. टू अवॉइड दिस सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव. कोऑर्डिनेशन एंड ऑल परवेसिव मीन्स it is applicable in all the sphere, whether it's a business organization or non-business organization. For example, preparing timetable in school is nothing but coordination. अगर स्कूल में टाइम टेबल न बनाया जाए तो फिर वहां तालमेल अध्यापकों के बीच में, पीरियड्स के बीच में नहीं बनाया जा सकता और क्लासेस बढ़िया से नहीं चल सकती हैं. सेम क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो द प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स एट प्री डिटरमाइंड प्लेसेस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन. ये भी कोऑर्डिनेशन है. कौन फर्स्ट डाउन खेलेगा, कौन सेकंड डाउन पे जाएगा, या बॉलिंग कौन फर्स्ट करेगा या फील्डिंग कौन करेगा, ये पहले से ही तय होता है. ये ऑल दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन. इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा इज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑर्डिनेशन. एक संस्था में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, सेल, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके द्वारा जो काम है उनको सिंक्रोनाइज करना यानी उनको एकीकृत करना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव. यानी ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो स्कूल हो और चाहे वो बिजनेस हो. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ. कोऑर्डिनेशन कभी अपने आप ही स्थापित नहीं हो जाता है. इट इज डेलिब्रेट एफर्ट. इसको करना पड़ता है. ओनली कोऑपरेशन डज नॉट सफिक्स बट कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नीडेड. ये
हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, केवल कोऑपरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर एस्पायर्स टू टीच एफिशिएंटली, दिस इज कोऑपरेशन, बट द टाइम टेबल इज नॉट प्रिपेयर्ड in the school, this is lack of coordination. In this situation, classes cannot run properly, and in this situation the work is done by that teacher is meaningless. Is it clear? तो ये था कोऑर्डिनेशन, और ये कोऑर्डिनेशन के फीचर. फिर एक बार फीचर पढ़ लेते हैं. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ continuous process, coordination is an all pervasive function, coordination is a deliberate function. अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब इसके बारे में क्या है कि एसेंस मतलब सार है इसका, तो इसके बारे में क्या है, इसमें अलग अलग व्यूज हैं. सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लाइक फ्योल एंड एलन कंसीडर दैट कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट मॉडर्न एक्सपर्ट लाइक कुंटज एंड ओडोनेल considered that management is not a separate function of management, but it is the major part of all functions of management. Coordination is the essence of management. It means when a manager diligently performs all the management function, it means he or she performs all the function of coordination. In other way, if I say that when a manager diligently perform all the management function, it means he or she remains busy in establishing coordination. So there is no need to study it separately. Is it clear? This fact is highlighted by the following discussion. First, coordination and planning. Coordination and planning. Whenever and whatever a manager plan, he must keep coordination in the center of his mind, because he knows that plenty of work and plenty of activity is to be done to achieve the goal of an organization. For example, a sales manager plans to increase the sale target this year. For this purpose, he consult the head or the departmental manager, purchase department and production department, so that the problem can be eliminated in future. Is it clear? It shows that coordination is necessary while performing the function of planning. Is it clear? And second, coordination and organizing. What is the meaning of organizing? Setting up organizational structure is called organizing. It determines what activities and resources are required, how many departments are needed, how many posts are needed, how to delegate the authorities and responsibilities to subordinate. It means while performing the function of organization, the main work of the organization is divided into various sub-functions, and the relationship between the various people performing those sub-functions are defined. यानी जो लोग एक काम को, संस्था के एक काम को कई भागों में बांट दिया जाता है, और जो लोग उसको काम को करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो पहले से ही उनको डिफाइन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, ताकि वो संस्था के विद द एम ऑफ अकम्प्लिशिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इन सिस्टमैटिक मैनर, ताकि वो संस्था का जो एम है उसको सिस्टमैटिक मैनर में पूरा कर सकें. While performing the function of organizing, the manager has to make effort to establish coordination among the various departments as well as the various people working in the same department. Is it clear? For example, work is divided among the people working in the production department in such a manner that where the work of one person ends, the work of next person begins. Since any deficiency in the work of one person also affect the work of others.
everybody makes effort to complete his work on time and the workers do not create hurdle in each work. क्या मतलब हुआ इसका? While performing the function of organization, the main work is divided. जब ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाता है तो मेन काम को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्से को लोगों को सौंप दिया जाता है और उनको यह बता दिया जाता है कि आपका जो काम है वो क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपके अधिकार क्या है, सारी चीजें डिफाइन कर दिया जाता है. जैसे मान लीजिए कि एक काम को डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने डिवाइड किया, तो इस प्रकार से डिवाइड किया कि जब एक आदमी का काम समाप्त होगा तो दूसरे व्यक्ति का काम चालू होगा. अब कहीं गलती से भी अगर पहले व्यक्ति के काम में कोई कमी आई है तो ये सभी के काम को प्रभावित करेगा. यानी पहले ने अगर नहीं किया तो दूसरे का भी काम लेट होगा, दूसरे ने भी नहीं करेगा तो तीसरे का. इससे पूरी संस्था यानी जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है वो नहीं हो पाएगा. जबकि हर व्यक्ति चाहता है अपने काम को कि हम सही समय समाप्त करें और इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति ना आए. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग. कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. Staffing management tries to balance between the work and ability of the people of an organization to work assigned them so that the objective of an organization can be achieved. स्टाफिंग में क्या होता है? सही व्यक्ति को सही पोस्ट पर बिठाना और सही समय पर. और मैनेजिंग जो स्टाफिंग मैनेजमेंट होता है उसका एक काम होता है तालमेल बिठाना ताकि सही व्यक्ति को यानी जो आदमी के अंदर स्किल है, एबिलिटी है, उसको उसी से संबंधित पोस्ट पे बिठाया जाए. सपोज करिए कि मिस्टर राम आए, उनके पास योग्यता तो है परचेज का बहुत ज्ञान है, उनके रिज्यूम में लिखा हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस 3 साल का है, 4 साल का वो परचेज डिपार्टमेंट में, लेकिन गलती से उनको सेल डिपार्टमेंट में कर दिया गया तो कोई फायदा नहीं होगा. तो इसलिए यहां पर यह तालमेल बिठाना कि जिस व्यक्ति के पास जो योग्यता है उसको उसी के हिसाब से पोस्ट दिया जाए. एंड दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन. ये और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन है. इसके मतलब वाइल द परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी. इज इट क्लियर? अगला है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. ये क्या है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग? ये भी समझना होगा. Directing includes guiding, motivating, and supervising subordinate. The purpose of directing the subordinate is to achieve coordination of their activities for the achievement of organizational objective. सुपरविजन डायरेक्टिंग का मतलब होता है क्या? गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, देखभाल करना सबऑर्डिनेट का. किस उद्देश्य से? ताकि जो संस्था के लक्ष्यों को है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके. इज इट क्लियर? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इंक्लूड्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन among their activities. This is nothing but coordination. This is nothing but coordination. यानी जब हम डायरेक्टिंग फंक्शन करते हैं तो कोऑर्डिनेशन अपने आप उसमें आ जाता है. और अगला है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या है बच्चे? कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है आप ये बताएंगे? कंट्रोलिंग मीन्स कांस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सो दैट एडवर्स रिजल्ट कैन बी अवॉइडेड एंड करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन इन टाइम. कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो काम हो रहा है उसका कांस्टेंट उसका इवैल्यूएशन करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई एडवर्स रिजल्ट तो नहीं है. सपोज करिए कि 1 घंटे में 100 पेन बनाना था तो हम कंटिन्यूअसली उसको देखेंगे कि 100 पेन बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं बन रहा है, एडवर्स रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए 80 बन रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा? तुरंत उसका कारण का पता लगाया जाएगा ताकि वो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो. फॉर दिस पर्पज अ मैनेजर एंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट परफॉर्म द टास्क विद डिजायर्ड एफिशिएंसी. इसके लिए एक मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या डिपार्टमेंट हो,
अपने पूरी लगन से, पूरे डिजायर के साथ काम करे, तो चाहे वो डिपार्टमेंट हो और चाहे ये हो, ये तभी संभव है जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, I mean to say that he tries to make harmonious adjustment among all the individuals and department so that objective and organization can be achieved successfully. This is nothing but coordination. Is it clear? तो ये था आपका एसेंस. क्या क्या था? कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. यानी प्लानिंग जो हम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन उसका हिस्सा होता है, बेस होता है. ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं तब भी कोऑर्डिनेशन में आता है. स्टाफिंग जब करते हैं तब भी हमें तालमेल बिठाना पड़ता है. डायरेक्टिंग फंक्शन में भी हमें तालमेल बिठाना पड़ता है और कंट्रोलिंग में भी तालमेल बिठाना पड़ता है. इट मीन्स देयर इज नो नीड टू स्टडी एज सिक्स्थ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. यानी जो मॉडर्न एक्सपर्ट थे, कुंटज या ओडोनेल, जो उनका कहना था कि ये सभी मैनेजमेंट के सभी कार्यों का ये एक तरीके से बेस है, मेजर रोल इसमें प्ले करता है, इसलिए अलग से इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. इज इट क्लियर? अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब इंपॉर्टेंस क्या है जरा आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन का. फर्स्ट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. These days, the scale of business is increasing day by day. आज आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन व्यवसाय का आकार बढ़ता जा रहा है, व्यवसाय का जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है. If the scale of business will increase, definitely employees will increase. अगर स्केल ऑफ बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉइज भी क्या होंगे? बढ़ेंगे. इसमें कोई डाउट नहीं. With each, but every employee has different interest, way of working, mutual understanding, objective of working, his relation is different, tolerance power is different. However, all these people have to work together as a group despite these differences. जैसे जैसे संस्था का आकार बढ़ता है, स्केल बढ़ता है बिजनेस का, वैसे वैसे एम्प्लॉइज की संख्या बढ़ती है. लेकिन जो एम्प्लॉइज काम करते हैं संस्था में, उनके अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पावर है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके टॉलरेंस पावर है, उनके रिलीजियन है, उनके लैंग्वेज है, वो सभी डिफरेंट होते हैं. यद्यपि वो लोग मिलकर के ग्रुप के रूप में काम करते हैं, फिर भी दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. फॉर दिस पर्पज कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी. अगर मैनेजर चाहता है कि संस्था के लक्ष्यों को अचीव कर लिया जाए, तो इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड फंक्शन है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. देयर मे बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये हो सकता है कि एक संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे होते हैं. लेकिन उनके क्लैशेस हो सकते हैं, उनमें डिस्प्यूट हो सकते हैं. सच अ सिचुएशन बिकम्स अ वेरी बिग हर्डल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब अगर उनके बीच में क्लैशेस चालू हो गए तो संस्था के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करना तो बहुत कठिन काम है. देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड दीज क्लैशेस, एंड दैट इज बाय एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. और ये केवल तभी सॉल्व किया जा सकता है जितने डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में प्रॉपर तालमेल बिठाया जाए. इज इट क्लियर? और अगला है स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन want to avail the benefit of specialization. It means one work is divided in a small part, and every part is assigned to such a person who is expert in that. But every people want to do his work in his own way. हर एक व्यक्ति चाहता है एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में, एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके हर एक काम को उस व्यक्ति से कराना जो एक्सपर्ट है. इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन. लेकिन ड्रॉबैक इसका यह है कि हर एक आदमी जिसको काम सौंपा गया है वो अपने ही मनमर्जी से काम करना चाहता है, अपने ही स्टाइल में काम करना चाहता है. वो केवल अपने बारे में सोचता है कि हम कैसे अपने काम को ज्यादा से ज्यादा करें. वांट टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड ऑफ द टोटल वर्क. वो संस्था के पूरे काम को ध्यान में नहीं रखता है, वो तो केवल अपने काम को ध्यान में रखता है. इन सच अ सिचुएशन
In such a situation, in order to complete the activities being performed by various people successfully, it is very necessary to establish coordination among them. हर एक आदमी अपने काम को सफलतापूर्वक करे, लेकिन संस्था का जो टोटल वर्क है उसको ध्यान में रखकर करे, इसलिए उनके बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है, यानी कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी. केवल अगर व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने काम के बारे में सोचेगा कि हम ज्यादा काम करें. मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको लेफ्ट शूज बनाना है, लेफ्ट पैर के शूज बनाने हैं, और दूसरे व्यक्ति से कह दिया गया कि आपको राइट जो है राइट पैर के जो शूज बनाने हैं, लेग्स के शूज बनाने हैं. अब लेफ्ट वाला तो केवल अपने बारे में सोच रहा है, वो अपने आप में मैक्सिमम लेना चाह रहा है, क्रेडिट लूटना चाह रहा है, वाहवाही लूटना चाह रहा है, और उसने बना दिए 10,000 एक महीने के अंदर. लेकिन दूसरे वाले ने बनाया है केवल 5,000. तो इसके मतलब इसने ज्यादा तो बनाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है. आपका मनी इंगेज रहेगा, यानी वो बिकने वाला नहीं जब तक पेयर कंप्लीट नहीं होगा. तो जब तक आप टोटल टास्क को ध्यान में नहीं रखेंगे, केवल अपने को ध्यान में रखेंगे, तब तक संस्था के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है. और अगला और जो लास्ट है इसमें, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या प्रोसेसेस. जो सबसे ज्यादा मेजर आजकल देखने में आता है कि एक संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू गेट एन ऑर्डर ऑफ 1,000 पेयर ऑफ शूज. आपको 1,000 पेयर शूज का ऑर्डर मिला है. तो मैनेजर सबसे पहले कहां जाता है? मैनेजर जाता है सबसे पहले परचेज मैनेजर के पास कि हमने 1,000 पेयर का जो हमें ऑर्डर मिला है, क्या इतना आपके पास मटेरियल है? फाइनेंस मैनेजर के पास कि इतना फाइनेंस आपके पास है, इतना मटेरियल आप हमें उपलब्ध करा सकते हैं. और प्रोडक्शन वाले से भी मिलता है कि क्या इतना प्रोडक्शन आप कर सकते हैं. तो इसके मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट को मिला तो है 1,000 पेयर शूज का, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस है. तो जितना ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा, उतना ज्यादा ही हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी. द हायर द इंटरडिपेंडेंस among the units, the greater is the need of coordination. जितना ज्यादा हमें इंटरडिपेंड होंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, उतने ज्यादा ही हमें तालमेल बिठाना होगा. और एक लास्ट टॉपिक इसमें आता है छोटा सा, कि क्या कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. प्यारे बच्चों, देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. And coordination is needed at all level of management. If the various level of management are evaluated from the point of view of coordination, it can be seen that it is not concerned with a particular management level. अगर आप सबका अध्ययन करें तो आप ये देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि केवल टॉप लेवल को ही कोऑर्डिनेशन करना है, या मिडिल लेवल को करना है, या लोअर लेवल करना है. ये सबको करना है. इज इट क्लियर? इट इज नीडेड दैट it is not concerned with a particular management level. Rather, it is needed and importance is the same at all managerial level. If any work is being done a single person, there is no need of coordination. But if the work is done by the group of persons, then coordination is needed. Not only this, if all the level of management are looked together, जो भी टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उनको एक साथ देखा जाए, they become a group इन देमसेल्फ. वो अपने आप में एक ग्रुप बन जाते हैं. भाई टॉप लेवल हो गए, मिडिल लेवल, लोअर, वो एक ग्रुप बन गए. इज इट क्लियर? एंड एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप, दे आल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ. दस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इंडिविजुअली एंड आल्सो बाय ऑल देम कलेक्टिवली एज अ ग्रुप. यानी अगर मैं एक की बात करूं, टॉप लेवल, तो टॉप लेवल में भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. मिडिल लेवल को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज उनके नीचे होते हैं सबऑर्डिनेट, इसलिए वहां भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. लोअर लेवल में भी चाहिए. और ये तो होगा इंडिविजुअल. और अगर हम सबको एज द होल मिला के देखें, टॉप लेवल, ये लेवल, तो उनका भी एक ग्रुप बन गया, उनको भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. इज इट क्लियर? तो ये था आपका ये चैप्टर. आप इसको तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, बुक्स आपके पास है ही है. और हमें उम्मीद है कि अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछेंगे, उसको हम और क्लियर करेंगे. Thank you very much.